आप देख रहे हैं राजघर, जहां सच, गुनाह और खौफ के बीच छिपे राजों को हम रोशनी में लाते हैं। अगर आपको हकीकत के पर्दे में लिपटे खौफनाक किस्से पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आज की कहानी आपको हिलाकर रख देगी। कहानी का उन्वान है पति ब्रह्मचारी। पति ब्रह्मचारी। हिंदुस्तान के सूबा बिहार के एक छोटे से गांव कालापुर में एक शख्स रहता था। नाम था सूरज प्रकाश। लंबा, दुबला, गोरा रंग, माथे पर तिलक, आंखों में सुकून। वो एक ब्राह्मण खानदान से था और गांव के लोग उसे एहतराम से पति ब्रह्मचारी कहते थे। एक ऐसा शख्स जिसने कसम खाई थी कि कभी किसी औरत को नहीं देखेगा, कभी किसी के जिस्म की ख्वाहिश नहीं करेगा और अपनी सारी जिंदगी पूजा, तपस्या और ध्यान में गुजारेगा। सूरज प्रकाश का रोजाना का मामूल एक सा था। सुबह 4 बजे नदी किनारे जाता, स्नान करता, मंत्र पढ़ता, फिर वापस आकर गांव वालों को जड़ी बूटियों की दवाइयां देता, बच्चों को पढ़ाता, बुजुर्गों की खिदमत करता। लोग उससे मोहब्बत करते और औरतें उसकी पाकीज़गी की कस्में खाती। कोई कहता पति ब्रह्मचारी भगवान का रूप है, कोई बोलता उसके पास आशीर्वाद लेने से बच्चा सेहतमंद रहता है। मगर कोई नहीं जानता था कि इस भगवान के चेहरे के पीछे एक इंसान भी छुपा है। एक ऐसा इंसान जिसे रात के अंधेरों में अपने ही साये से खौफ आता था। एक रात गांव में जबरदस्त तूफान आया। बादल गरज रहे थे, नदी का पानी उबल रहा था, दरख्त बिजली से जल रहे थे। सूरज प्रकाश अपनी झोंपड़ी में बैठा मंत्र पढ़ रहा था कि दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। वो चौंका। कौन? उसने पुकारा। बाहर से किसी औरत की आवाज आई। मेरा नाम गुड़िया है, मैं रास्ता भूल गई हूँ, बारिश में फंसी हूँ, दरवाज़ा खोल दो। आवाज में कपकपाहट थी, मगर साथ ही एक अजब कशिश। सूरज के हाथ कांपने लगे। उसने दरवाज़ा खोला और सामने वो खड़ी थी, एक हसीन औरत। बाल भीगे हुए, साड़ी चिपकी हुई, आंखों में खौफ और मुस्कुराहट दोनों। जलती लकड़ियों की रोशनी में उसके चेहरे पर अजीब चमक थी। मैं नदी पार से आई थी, रास्ता भटक गई, सोचा किसी के घर पनाह मिल जाए। सूरज ने नजरें झुकाई। आओ बेटी, अंदर आ जाओ, बाहर बहुत बारिश है। वो अंदर आ गई, आग के करीब बैठी, साड़ी निचोड़ी और चुपचाप उसे देखने लगी। आप अकेले रहते हैं? हाँ। क्यों? दुनिया गुनाह से भरी है, मैं इससे अलग रहता हूँ। गुनाह या औरत से डर? सूरज ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? मैं औरत हूं ना ब्रह्मचारी जी, हम सबके चेहरों पर लिखा होता है कौन क्या छुपा रहा है। उसकी बात ने सूरज के दिल में कुछ तोड़ दिया। सुकून जो बरसों में बनाया था, एक लम्हे में बिखर गया। पहली बार उसने औरत को देखा, एक नज़र से, एक ख्वाहिश से। उस रात वो औरत सूरज के दिल में घर कर गई। सुबह जब वो जागता तो उसके कानों में उस औरत की आवाज़ गूंजती। जब आंखें बंद करता तो उसका चेहरा दिखाई देता। वो दिन रात मंत्र पढ़ता, मगर दिल में सिर्फ एक नाम था, गुड़िया। 3 दिन बाद वो दोबारा आई। बारिश नहीं थी मगर बहाना था। मेरा बर्तन नदी में बह गया, मैं ढूंढने आई थी। सूरज ने जानबूझकर कुछ नहीं कहा। दिल में अजीब शोर था। गुड़िया ने उसके कदमों के पास बैठकर कहा, तुम्हारे जीवन में सुकून है, मगर तन्हाई भी तो है ना? सुकून ही मेरा जीवन है, या तुम खुद को धोखा दे रहे हो? उसके ये अल्फाज सूरज के कानों में बिजली की तरह गिरे। अगले लम्हे उसने अपना मंत्र तोड़ दिया, अपने हाथ से उस औरत को छुआ और ब्रह्मचारी का जन्म खत्म हो गया। उस रात के बाद सूरज प्रकाश बदल गया। वो ज्यादा खामोश रहने लगा, आंखों के नीचे साए गहरे हो गए। लोग पूछते, पति जी आप ठीक तो हैं? वो बस मुस्कुराकर कहता, ठीक हूँ, सब ठीक है। मगर एक रात गांव की लड़की चंपा गायब हो गई। उसे आखिरी बार नदी किनारे सूरज प्रकाश की झोंपड़ी के पास देखा गया था। लोगों ने शक किया, मगर उस पर इल्जाम लगाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। 2 दिन बाद चंपा की लाश नदी के किनारे मिली। बदन पर निशान, चेहरा सियाह, आंखें खुली। पूरा गांव दहल गया। पुलिस आई, पूछगछ हुई। सूरज प्रकाश ने सब कुछ इनकार किया। कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं पति ब्रह्मचारी हूं, मैं औरत को देखता तक नहीं। मगर एक बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने रात को देखा, नदी के किनारे कोई औरत सफ़ेद साड़ी में घूम रही थी। उसके पीछे पति ब्रह्मचारी जा रहे थे, फिर दोनों पानी में गायब हो गए। रात को जब सूरज अकेला बैठा तो झोंपड़ी के बाहर कदमों की आहट हुई। फिर दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। वही औरत, गुड़िया,
सामने खड़ी थी, बाल हवा में लहरा रहे थे, चेहरा चमक रहा था, मगर अब उसकी आंखें खून से लाल थी। क्यों डरते हो? उसने कहा। तुम कौन हो, इंसान या भूत? मैं वो हूं जिसे तुमने जगाया। जब तुमने मुझे चाहा, मैं तुम्हारी हवस में जिंदा हो गई। अब मैं तुम्हारी रूह से जुड़ी हूं, सूरज। सूरज ने पीछे हटते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ पाकी चाहता था। पाकी? तुमने एक लड़की की जान ले ली, तुमने मेरी दी हुई ख्वाहिश को गुनाह बनाया। अब तुम्हें वही सजा मिलेगी जो हर झूठे ब्रह्मचारी को मिलती है। ये कहकर उसके बाल सांपों की तरह फैल गए। आग के शोले बुझ गए, कमरा अंधेरे में डूब गया। सूरज चीखा, बचा लो, कोई है। नदी के शोर के बीच उसकी आवाज गुम हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने नदी किनारे लाश देखी, सूरज प्रकाश की लाश। चेहरा सियाह, आंखें खुली और हाथों पर जले हुए निशान जैसे किसी ने आग से दागा हो। गांव वालों ने उसकी झोंपड़ी को जला दिया। बोले, ये जगह अपशुभनी है, यहाँ भूत बसते हैं। मगर जब भी पूर्णमासी की रात आती, नदी के किनारे एक औरत सफ़ेद साड़ी में दिखाई देती, जो हवा में बाल लहराए धीरे धीरे मंत्र पढ़ती और उसके आसपास पानी में लाल झलक उभरती। कुछ लोग कहते वो गुड़िया है, कुछ बोलते वो खुद पति ब्रह्मचारी की रूह है जो औरत के रूप में आ गई। मगर एक बात सबको मालूम है, जो भी उस रात नदी के किनारे गया कभी वापस नहीं आया। एक दिन एक नौजवान यूट्यूबर आया, नाम था रवि सिंह। उसने सुना था कि कालापुर की नदी के किनारे कोई राक्षस रहती है। कैमरा, माइक, लाइट सब लेकर वो रात के वक्त वहां पहुंचा। नदी किनारे लाइट जलाई, कैमरा ऑन किया और बोला, हेलो दोस्तों, मैं आज पति ब्रह्मचारी के नदी किनारे आया हूं। अगर वाकई यहाँ कुछ है तो हमें आज पता चल जाएगा। हवा रुक गई, नदी का शोर बंद हो गया। पीछे से किसी औरत की हंसी सुनाई दी। रवि मुड़कर बोला, कौन? पीछे कोई नहीं था। कैमरे की स्क्रीन पर फ्रेम के कोने में एक सफ़ेद धुंधला साया नजर आया। रवि कांपने लगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं ना, ये कोई औरत लग रही है। उसने आगे बढ़कर पूछा, तुम कौन हो? वही आवाज आई, मैं गुड़िया हूं और तुम भी अब मेरी कहानी का हिस्सा बन गए हो। कैमरा गिर गया, स्क्रीन अंधेरी हो गई। रवि कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह नदी के किनारे उसका कैमरा मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग यही थी। नदी का पानी लहरा रहा था और दूर से आवाज आ रही थी, पाकी नहीं, गुनाह ने जन्म दिया था ब्रह्मचारी को। अगर आपको ये खौफनाक कहानी पति ब्रह्मचारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आप ऐसे ही सच्चे और खौफनाक राज सुनना चाहते हैं तो राजघर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक ऐसी कहानी जिसके बाद रात को आप अकेले सोना भूल जाएंगे।